नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको सूरज जी के साथ में घटी एक बहुत ही मिस्टीरियस घटना बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आज मैंने दूसरी आईडी बनाई है जिस पे मैं अपने तीनों चैनल के शॉर्ट्स अपलोड करूँगा। उस दूसरी आईडी का नाम इस वक्त आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और उसका लिंक भी मैंने आपको दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर अपने तीनों चैनल की रील्स अगर मैंने अपने मेन अकाउंट पर अपलोड करी तो वो सही नहीं होगा, वो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है। इसलिए मैं तीनों चैनल की रील्स अपने दूसरे अकाउंट पर अपलोड करने वाला हूँ ताकि चैनल का और प्रमोशन हो सके। तो आप उस दूसरी आईडी को भी ज़रूर फॉलो करें। खैर, अब आगे की कहानी मैं आपको सूरज जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम सूरज है। आज मैं आपको मेरे साथ में घटी एक बहुत ही मिस्टीरियस घटना बताने वाला हूँ जिसने मुझे ये मानने पर मजबूर कर दिया था कि भूत पिशाच और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ सच में होती हैं। तो दरअसल ये घटना तब की है जब मैं 16 साल का था। मेरी मम्मी एक हाउस मेकर थी और मेरे पापा बैंक में काम किया करते थे और वापस आने के बाद वो ट्यूशन भी लिया करते थे। वो मैथ्स में बहुत अच्छे थे, इसलिए एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो बच्चों को पढ़ाया भी करते थे और उनके साथ मैं भी पढ़ता था। वो बहुत ही अच्छा मैथ्स पढ़ाते थे जिसकी वजह से मेरी मैथ्स भी बहुत अच्छी थी। तो एक दिन कुछ ऐसा होता है जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाता है। दरअसल पापा शाम के 7 से 8:30 बजे तक ट्यूशन लिया करते थे। तो एक दिन उनका एक स्टूडेंट था जिसका नाम अंकित था। वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और वो कोचिंग नहीं आ पाता। वो पापा को बताता है कि वो कोचिंग नहीं आ पाएगा, लेकिन उसको मैथ्स में एक डाउट है। पापा उसके घर नहीं जा सकते थे क्योंकि उनको बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ाना था। शाम के करीबन 8 बजे हुए थे तो पापा ने मुझे भेज दिया उसका डाउट क्लियर करने के लिए। मैं मैथ्स में बहुत ही अच्छा था और वो अंकित मेरा भी अच्छा दोस्त था। वो हमारे गांव में नहीं रहता था, वो हमारे गांव के बाहर रहता था, लेकिन इस चीज़ से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए मैं उसके डाउट क्लियर करने के लिए उसके घर चला गया। मैंने उसके डाउट क्लियर भी कर दिए। डाउट क्लियर करते करते करीबन 8:40 हो गई और रात भी हो चुकी थी। मैं अपने साइकिल से उसके घर आया था। डाउट क्लियर करने के बाद मैं अपनी साइकिल से वापस अपने घर जा रहा था, लेकिन उस दिन मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और सड़क भी एकदम गड्ढे वाली थी। क्योंकि लाइट नहीं थी इसलिए मैंने अपनी साइकिल का आगे वाला टायर एक बहुत ही गहरे गड्ढे में उतार दिया, जिसके वजह से मेरे आगे वाला टायर पूरी तरह से फट चुका था। वो चल भी नहीं पा रही थी। मेरा घर अभी बहुत दूर था। मैं उस साइकिल को घसीटते हुए अपने घर लेकर जा रहा था। वो साइकिल का टायर आगे से फट चुका था जिस वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए मैं साइकिल को घसीटते हुए घर लेकर जा रहा था। तभी अचानक से वहीं के आसपास के कुछ कुत्ते बहुत बुरी तरह से मेरे ऊपर भौंकने लगे। शुरुआत में तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया कि शायद ये कुत्ते मेरे ऊपर हमला कर देंगे, लेकिन वो सिर्फ मुझे देखकर भौंक ही रहे थे। पहले तो 10 मिनट मैं बस चलता रहा और कैसे न कैसे करके आगे बढ़ता रहा। मुझे बस कैसे भी करके अपने घर पहुंचना था क्योंकि लेट बहुत हो गया था। शायद घर वाले गुस्सा भी करते। इस बारे में सोच सोचकर मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मैं आगे बढ़ता ही जा रहा था और फिर वो कुत्ते धीरे धीरे मेरे पास में आने लगे। मैंने एक पत्थर उठाया और उनको डराया, जिसमें से कुछ कुत्ते तो पीछे भी हुए, लेकिन एक कुत्ता अभी भी भौंका जा रहा था। इसलिए मैंने वो पत्थर उस कुत्ते के ऊपर फेंक दिया, लेकिन उस कुत्ते को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था और वो पत्थर उसे लगा भी नहीं। लेकिन फिर भी न जाने क्यों सारे कुत्ते अचानक से शांत हो गए और ऐसी आवाज़ निकालने लगे मानो वो बहुत ज़्यादा घबरा गए हों। वो मुझे ही देख रहे थे और वो बहुत ज़्यादा डरे और सहमे हुए से थे।
मैं फिर अपनी साइकिल लेकर अपने घर की तरफ जाने लगा। वो कुत्ते अभी भी वहीं पर थे और कुछ देख रहे थे, डरे सहमे हुए से। फिर मुझे खेतों के अंदर से ऐसी आवाज़ें आने लगी कि मानो कोई मेरी तरफ चलकर आ रहा हो। मैं जिस रोड से जा रहा था उसके दोनों तरफ खेत ही खेत मौजूद थे। मुझे ये आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही थी कि कोई तो है जो कि मेरी तरफ चलकर आ रहा है, लेकिन कौन है ये समझ में नहीं आ रहा था। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा। इसलिए मैं चलते चलते अपने घर की तरफ जा रहा था। साइकिल भी मेरे साथ में ही थी और फिर अचानक से न जाने कहाँ से एक काली सी परछाई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। हैरानी की बात तो ये है कि वो परछाई पहले के 5 सेकंड तो एक मर्द की परछाई थी, फिर देखते ही देखते वो एक औरत की परछाई में तब्दील हो गई। उसके उड़ते हुए बाल मुझे आज भी याद हैं और वो काली परछाई सिर्फ एक काला धुआं जैसा ही नज़र आ रहा था। वो क्या चीज़ थी मुझे आज तक भी समझ में नहीं आई। मैं बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। मैंने अपनी साइकिल वहीं छोड़ी और पीछे की तरफ भाग रहा था। जैसे ही मैं पीछे की तरफ भागा तो वो परछाई ज़ोर से चिल्लाई। जब वो परछाई ज़ोर से चिल्लाई तो उसकी आवाज़ में मर्द की आवाज़ और एक औरत की आवाज़, दोनों की आवाज़ मिक्स लग रही थी। मैंने आपको पहले बताया था कि वो रोड गड्ढों से भरी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और पीछे की तरफ भाग रहा था और भागते भागते पीछे मुड़ मुड़ कर भी देख रहा था कि कहीं वो परछाई मेरे पीछे ना आ जाए। वो देखते देखते ही कब मेरा पैर गड्ढे में जा गिरा और मेरा सर ज़मीन से टकरा गया, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे बहुत ज़्यादा चोटें आ चुकी थी, लेकिन वो परछाई फिर भी मेरा पीछा कर रही थी। मेरे अंदर भागने की हिम्मत नहीं बची थी। वो परछाई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। करीबन 15-20 सेकंड तक वो परछाई मुझे देखती रही, फिर अचानक से गायब हो गई। वो जैसे ही गायब हुई तो मुझे ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कि मेरे पापा मुझे ढूंढते हुए इसी तरफ आ रहे हैं। जैसे ही मुझे ये आवाज़ सुनाई दी तो मैंने भी मेरे पापा को आवाज़ दी। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और वो साइकिल पे थे और वो मुझे ही ढूंढते हुए आ रहे थे। वो मेरे पास में आए, उन्होंने मेरा हाल देखा। वो मुझे अपनी साइकिल पे बैठाकर अपने घर लेकर चले गए। मेरी जो साइकिल टूटी हुई थी वो उन्होंने वहीं पर छोड़ दी थी, लेकिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो जब मुझे वापस लेकर घर जा रहे थे तो भी मैं बहुत रो रहा था। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। खैर, इसके बाद मैंने मेरे पापा को सब कुछ बता दिया, जो भी मैंने देखा। उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज़ पूछी, क्या तुमने रास्ते में कुछ खाया था? मैंने उन्हें बताया कि हाँ, मैंने रास्ते में अंकित के द्वारा दी गई एक चॉकलेट खाई थी। मैंने जैसे ही ये चीज़ बोली मेरे पापा समझ गए कि ये घटना एकदम सच्ची घटना है। अगर रात के समय में हम कोई खाना लेकर एक सुनसान जगह से निकलते हैं तो भूत पिशाच हमारे पीछे पड़ जाते हैं उस खाने की चीज़ को लेने के लिए। और अब धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया था कि भूत प्रेत भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। पहले मैं इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करता था, लेकिन अब क्योंकि ये घटना खुद मेरे साथ हो चुकी थी, इसलिए मुझे अब इन सब चीज़ों पे यकीन करना पड़ा। मेरे पापा ने एक पंडित जी को बुलाकर मेरे ऊपर यज्ञ भी करवाया और एक ताबीज़ भी बांधने को पंडित जी ने मुझे दी, जो मैंने 10 साल तक बांध के रखा और फिर उसे निकाल दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी भूत पिशाच मेरे पीछे आएगा। और कोई भूत पिशाच मेरे पीछे आया भी नहीं और उसके बाद ऐसी कोई घटना मेरे साथ में नहीं घटी, लेकिन वो घटना मुझे आज भी याद है। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे बाकी 2 चैनल का लिंक्स भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरी दूसरी आईडी को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।